बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो ऑलरेडी एग्जिस्ट सीआरपीसी या फिर एविडेंस एक्ट और आईपीसी का एक नया वर्जन जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके अंतर्गत एक सेक्शन 291 बीएनएस का एक वीडियो फ्लोट हो रहा है जिसका स्क्रीनशॉट हम इस पे शेयर कर रहे हैं। ये एक फॉल्स न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है और शायद ये इसी इंटेंशन से बनाया गया है, क्योंकि एक स्ट्रे डॉग हेट जो लॉबी है वो ये इस तरह के वीडियोस या इस तरह की कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशंस काफ़ी शेयर कर रहा है आजकल। इसके लिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि काफ़ी ये जो बीएनएस है उसमें सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट और आईपीसी काफ़ी सिमिलर हैं, उसमें माइल्ड से चेंजेस किए गए हैं, लेकिन जो सेक्शन 291 बता रहे हैं वो बिल्कुल हूबहू सेक्शन 289 आईपीसी का है जो पहले एग्जिस्ट करता था। ये सेक्शन 289 का स्क्रीनशॉट इसमें हम लगाते हैं, आप इसमें पढ़ लीजिए। एक और क्लैरिफिकेशन है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया कोई भी अरेस्ट नहीं होता अगर जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसका पनिशमेंट 7 साल से नीचे है, और इसमें 6 मंथ्स है, तो कोई अरेस्ट नहीं होता। इसके अंदर एफआईआर होती है और उसके बाद अगर चार्जशीट फाइल हो तो उसके बाद आगे केस चलता है। लेकिन हमारी जुडिशरी पे बहुत विश्वास है और सबको है, तो वहाँ पर काफ़ी एविडेंस और प्रूफ देखे जाते हैं, उसी तभी ही ये केस आगे चलता है और बढ़ता है। दूसरी एक बात कि जो इस वीडियो में उन्होंने पोजेशन वर्ड यूज़ किया है, ओनरशिप, वो ही पोजेशन वर्ड 289 में भी था, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और स्ट्रीट डॉग कभी भी किसी वॉलंटियर की पोजेशन में नहीं होते, तो इस बात से बिल्कुल मत डरिए। आप स्ट्रीट डॉग को फीड करते हैं या स्ट्रीट डॉग का केयर करते हैं, उसमें अगर कोई बाइट होती है, इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, इसमें आपको कभी भी ऑफेंस रजिस्टर नहीं हो सकता। एक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये केस आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, इन सोनिया रॉजर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, जहाँ पर इस लेडी के विरुद्ध पुलिस ने सेक्शन 289 पे एक एफआईआर की थी, क्योंकि जो कम्युनिटी डॉग, स्ट्रे डॉग जिनको वो खिलाती थी, उन्होंने किसी को बाइट किया था, तो वो पुलिस के अगेंस्ट फिर ये हाई कोर्ट में क्वॉशिंग का केस डाला गया सेक्शन 482 के अंडर। तो वहाँ पर क्वॉशिंग में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि ये पढ़ के बताती हूँ मैं, फीडिंग एंड स्टरलाइजेशन इज़ ए वॉलंटियरी सर्विस एंड इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड एज पर एबीसी रूल्स ये स्ट्रीट डॉग के लिए जो कोई भी फीडर, कोई भी वॉलंटियर, कोई भी केयरटेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उनकी पोजेशन में ये डॉग नहीं है, उनकी कोई ओनरशिप नहीं है, और ये एफआईआर क्वॉश की गई थी। और इसके अंदर सेक्शन 289 में एक दो कुछ गलत एफआईआर पुणे में भी हुई हैं, तो मैंने कंप्लेंट भेजी थी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को, और AWBI का उसमें एक लेटर भी है फॉर द स्टेट बोर्ड इन महाराष्ट्र कि आप पुलिस के लिए कि सेक्शन 289 इज़ ओनली पर्टेनिंग टू द ओनर्स ऑफ द डॉग। तो जो पेट डॉग के ओनर हैं, आप उसमें एहतियात बरतिए कि आप उसे लीश पर लेके जाइए, और मज़ल पहनाने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ते को कभी भी मज़ल मत करिए, वो पेंटिंग को रोकता है और उसमें डेथ भी हो सकती है, तो थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिए। और लेकिन ये भी कोई बहुत ग्रेव वायलेशन होती है, बहुत ग्रेव नेग्लिजेंस होती है तो ही होती है, तो प्लीज़ पैनिक मत करिए और डरिए मत। और किसी भी इस तरह के वीडियोस फ्लोट होते हैं उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए कि ये डॉग हेटरेट लॉबी जो है दे आर एट इट, लेकिन हमारे भी कोर्ट्स बहुत काबिल हैं, दे अंडरस्टैंड कि कौन कुछ क्या इंटेंशन से किया जा रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट। और ये ईमेल नोट कीजिए मेरा, जिनको भी ये सेक्शन 289 का हाई कोर्ट का रूलिंग चाहिए या फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का लेटर चाहिए कि 289
फीडर्स और उन पे लागू नहीं होता है। आप ईमेल करिए, आई विल शेयर द कॉपीज़ विद यू।